कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार रात बड़ा आतंकी हमला हो गया। आतंकियों ने एक डॉक्टर समेत 7 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में मारे गए सभी लोगों की पहचान हो गई है। डॉक्टर की पहचान बडगाम के शाहनवाज अहमद के तौर पर हुई है। बाकी 6 मृतकों की पहचान पंजाब के गुरदासपुर के गुरमीत सिंह, बिहार के रहने वाले अनिल कुमार शुक्ला और फहीम नजीर, कटवा के रहने वाले शशि अब्रोल, बिहार के मोहम्मद हनीफ और कलीम के रूप में की गई है। आतंकियों ने यह हमला रविवार रात एक निर्माणाधीन सुरंग के पास किया था। ये निर्माणाधीन सुरंग जेड मोड़ के नाम से जानी जाती है। बता दें कि आतंकियों ने जिन वर्कर्स पर हमला किया है वो सोनमर्ग की जेड मोड़ सुरंग पर काम कर रही टीम का हिस्सा था। ये टनल मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर घाटी को सोनमर्ग से जोड़ती है। बताया जाता है कि यहाँ काम करने वाले मजदूर रात में खाना खा रहे थे, तभी आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली। भारतीय सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादी के पास हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। कश्मीर घाटी के गगनगीर सोनमर्ग इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कॉर्डन में लिया हुआ है। मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन बेस साइट है जड़मोहर टनल की, जहां पर कल देर शाम ये आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना यहां पर लगातार काम कर रही है। कल देर शाम से ही जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उसको और सख्त कर दिया गया है और लगातार जो सुरक्षा है वो इस पूरे इलाके को छान रहे हैं और उन आतंकवादियों की तलाश लगातार यहां पे की जा रही है जिन्होंने कल देर शाम जो प्रवासी मजदूर है जो जड़ मोहर टनल कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे उनको निशाना बनाया। 6 मजदूरों की इसमें हत्या की गई है। एक डॉक्टर जो कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे थे उसकी भी हत्या की गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान इस आतंकी घटना में चली गई है। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा है कि इस आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये जो परियोजना यहां पर जिस पे काम हो रहा है काफी अहम है क्योंकि जम्मू श्रीनगर को लद्दाख के साथ मिलाने के लिए ये 2 टनल जो है टनल प्रोजेक्ट्स है इन पे काम चल रहा है। जड़ मोहर टनल का काम कुल मिलाकर मुकम्मल हुआ है और जोजिला पर लगातार काम चल रहा है। जो जोजिला टनल और इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार करीब 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है खर्च कर रहे हैं और इसी प्रोजेक्ट पर ये प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे। कल देर शाम उनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। इसके साथ साथ इस एरिया के बारे में भी आपको बता दूं, ये पहाड़ी इलाका है और आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल है यहाँ पर और चारों तरफ से जो ये कंस्ट्रक्शन बेस साइट है ये पहाड़ों से जो है घेरी हुई है और इन पहाड़ों के भीतर भी सुरक्षा बलों ने अपना जो तलाशी अभियान है वो तेज किया है। किसी तरह की भी चौकसी अब यहां पे नहीं बरती जा रही है और लगातार जो आतंकवादी उन्होंने इन प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया उनकी तलाश लगातार, उनकी खोज लगातार यहां पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना ने कल देर शाम से ही उस पूरे इलाके को अपने कॉर्डन में लिया हुआ है, अपने मुहासरे में लिया है और लगातार उन की तलाश की जा रही है उन मिलिटेंट्स की जिन्होंने कल देर शाम प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। काफी वर्षों से जो है इस इलाके में टनल प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं। जड़ मोहर टनल का काम मुकम्मल हुआ है और अब कुछ समय के बाद ही इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन होना था। वहीं दूसरा जो जोजिला प्रोजेक्ट है उस पे भी लगातार काम कर रहे हैं और कई प्रवासी मजदूर हैं इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। फिलहाल तमाम मजदूरों को यहां से निकाल दिया गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनको यहां से निकाल दिया गया है और इस पूरे इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है। गांदरबल आतंकी हमले पर बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा है कि कायर पाकिस्तानी आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को अशांत कर दिया है, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। रात के अंधेरे में छिपकर कायरों की भांति इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे
उन पर निर्मम गोलीबारी की और इस गोलीबारी में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे मजदूर, कारीगर लोग, उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोज ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है, हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में निर्दोष मजदूरों की, कारीगरों की जो हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, ये मानवता का कत्ल किया गया है, इंसानियत को तार तार किया गया है। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सेना तथा पुलिस ने पूरे सोनमर्ग क्षेत्र के घने जंगलों में कॉर्डन किया है। रात से ही सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये पाप कश्मीर के सोनमर्ग में किया है, उनको जल्द उनके पापों की और गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की हर कोशिश को, आतंकवादियों की हर कोशिश को हमने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश और कोशिश को हम मिलकर विफल करेंगे। इस हमले को लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दिया है और टेरर अटैक से ऐसा मालूम हो रहा है कि आतंकी कुछ दिन पहले घुसपैठ करके गुरेल से होते हुए गांदरबल पहुंचे होंगे। फिलहाल सेना की ओर से फरार आतंकियों को ढेर करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमले की बेहद दुखद खबर मिली है। मैं निहत्थे और निर्दोष लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।